और जैसा हम बता रहे हैं कि हमारे पास हमारे दर्शकों के लगातार ईमेल्स आ रहे हैं, तरह तरह की ईमेल्स, और ज्यादातर इसी बात को लेकर हैं कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को खाना नहीं पचता, पेट फूल जाता है, एसिडिटी है। रोहित, इनकी उम्र 28 वर्ष है, इन्होंने ये लिखा है कि इनको जो लूज स्टूल होने की शिकायत है और उसमें छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं और खाना ठीक से पचता नहीं। डॉक्टर को दिखाया, जब तक दवाई चली थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, सुधार हुआ, और दवाई बंद होते ही वापस समस्या वहीं की वहीं है। जो डाइटिशियन ने खाना बताया है वही खाते हैं। क्या करें? आप में से कौन जवाब देगा? मैं जवाब दे सकता हूँ। देखो जी, अगर इसमें स्टूल्स में छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं तो डेफिनेटली बीमारी है, ये फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा। और अगर इनको कंटिन्यूअसली लूज स्टूल्स आ रहे हैं, देखो लूज स्टूल्स कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लूज स्टूल्स एक्चुअली जेन्युइनली बीमारी है, तो इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी होगा। और ओवरऑल अगर मैं आपको 1 मिनट में बता दूं कि अगर किसी को कंटिन्यूअसली लूज स्टूल्स काफी देर से आ रहे हैं और बीमारी के कारण आ रहे हैं, तो जनरली हम 3 चीजें ही सोचते हैं। एक तो है कि जो आंतों के बाहर कौन सी बीमारियां होती हैं, वो थायराइड से हो सकता है, डायबिटीज से हो सकता है, या दवाइयों से हो सकता है। बहुत बारी हम दवाई लेते हैं जिससे लूज स्टूल की टेंडेंसी हो जाती है, या लूज स्टूल छोटी आंत में हो सकती है या बड़ी आंत में हो सकती है। तो ये 3 चीजें हमें ढूंढनी पड़ेंगी, कहां से लूज स्टूल आ रहे हैं। अगर कीड़े हैं तो क्लियरली बीमारी है वहां हमको किसी तरह की, और वो बीमारी का डायग्नोस करना और इलाज करना जरूरी है। तो इसको टालना नहीं है जी, इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और अब समय है रैपिड फायर का। पहला सवाल डॉक्टर मखारिया आपको जा रहा है। बदहजमी यानी इंडाइजेशन का मतलब है खाना ना पचना। ये सही नहीं है और इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी। जी जी। डॉक्टर राजीव खोसला, बदहजमी सिर्फ ज्यादा खाना खाने से ही होती है? नहीं, ये गलत है, उसके कई कारण होते हैं जी। डॉक्टर व्योम अग्रवाल, बदहजमी बड़ों को होती है, बच्चों को नहीं होती? ऐसा नहीं है। डॉक्टर माखरिया, दस्त लगना यानी डायरिया बदहजमी नहीं है? नहीं, बदहजमी है। डॉक्टर राजीव, दस्त यानी डायरिया वायरल इन्फेक्शन का नतीजा होता है, कुछ और नहीं? उन कई कारण होते हैं, वायरल कारण भी होते हैं, पर और कारण भी हो सकते हैं जी। डॉक्टर व्योम, बच्चों में दस्त लगने की वजह बड़ों से अलग होती है? जी, हो सकती है। अगर सुबह सुबह पेट साफ ना हो तो ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है? एसेंशियल नहीं है। जैसे रिसर्च किया, अगर हफ्ते में 3 स्टूल भी हो रहे हैं तो वो ठीक है जी। बुजुर्गों में कब्ज आम समस्या है डॉक्टर राजीव? आम समस्या है, पर ये बीमारी नहीं गिनते, बहुत बारी ये बीमारी के कारण नहीं होती। डॉक्टर व्योम, दूध ज्यादा पीने वाले बच्चों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत ज्यादा होती है? जी, होती है। डॉक्टर माखरिया, क्या ज्यादा बड़ी समस्या है, कब्ज या दस्त? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है जी। डॉक्टर राजीव, बदहजमी का कारण हमेशा पेट की समस्या ही होती है? नहीं जी, ये बहुत खतरनाक ख्याल है। पेट की समस्या के अलावा और समस्या बहुत हो सकती है जी। डॉक्टर व्योम अग्रवाल, बच्चों में दस्त होने पर आहार देना बंद कर देना चाहिए? जी नहीं, आहार देते रहना चाहिए। डॉक्टर मखारिया, अधिक तला और मसालेदार खाने से एसिडिटी होती है? हाँ जी। डॉक्टर राजीव, खाना खाते ही सो जाना एसिडिटी का एक बड़ा कारण है? एक कारण है एसिडिटी का, पर बड़ा कारण नहीं है, पर कारण है जरूर। डॉक्टर व्योम, पिज्जा, बर्गर और जंक फूड खाने से बच्चों में एसिडिटी की शिकायत हो सकती है? हो सकती है। डॉक्टर माखरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध से एलर्जी होने पर कोई भी दूध उत्पाद यानी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटॉलरेंस है। अगर किसी व्यक्ति को 1 गिलास से इंटॉलरेंस है तो आधी गिलास दूध पिए या दही जरूर खाएं वो। डॉक्टर राजीव, लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध से एलर्जी उन्हें होती है जो दूध ज्यादा पीते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, ये इनहेरेंट बदन के अंदर ही चीज होती है कि आपका लैक्टेज का लेवल कितना होए। डॉक्टर व्योम, बच्चों में यदि लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उम्र बढ़ने के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा? आमतौर पर हो जाती है। डॉक्टर माखरिया, सीने में जलन और भारीपन कब गंभीर समस्या का लक्षण भी हो सकता है? अगर उम्र ज्यादा है, हाई एज में, अगर मोर देन 50 ईयर्स पे हो रहा है तो देखना चाहिए कि वो हार्ट की चीज तो नहीं है जी। डॉक्टर राजीव, सांस लेने में दिक्कत बदहजमी के कारण नहीं है, ये कैसे पहचाने? सांस लेने में दिक्कत बदहजमी से नहीं होती, सांस लेने का दिक्कत कोई और कारण जरूर होगा। डॉक्टर व्योम, बच्चे का ठीक से विकास न हो पाने की वजह पाचन समस्या भी हो सकती है? जी, सीलिएक डिजीज टाइप के डिजीज में ऐसा हो सकता है। अच्छा। डॉक्टर माखरिया, भोजन के तुरंत बाद टॉयलेट जाना यानी शौच जाना एक गंभीर लक्षण है? एकदम नहीं। डॉक्टर राजीव, मल के साथ साथ स्टूल के साथ साथ खून आना एक सामान्य लक्षण है, कोई गंभीर बात नहीं? गंभीर बात है जी, गंभीर बात जरूरी नहीं है कि कारण गंभीर होए, पर इसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। डॉक्टर व्योम, नवजात शिशुओं में बार बार डायरिया होना चिंता की बात है? चिंता की बात है।
डॉक्टर माखरिया, खट्टी डकार आना पेट में अल्सर होने का लक्षण हो सकता है? यस। डॉक्टर राजीव, मुंह में छाले होने का अर्थ है कि कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत बारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बारी और कारण भी होते हैं। डॉक्टर व्योम, बच्चा यदि आहार लेना बंद कर दे तो क्या समझे? इस बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेके जाओ। जी। डॉक्टर माखरिया, तनाव से पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती है। डॉक्टर राजीव, सिरदर्द और चक्कर का कारण गैस भी हो सकती है? गैस नहीं हो सकती है। डॉक्टर व्योम, बच्चों में अधिक भूख लगने का मतलब है पेट में कीड़े होना? जरूरी नहीं है। डॉक्टर माखरिया, थोड़ा सा खाने पर पेट भरा महसूस होना क्या कोई समस्या है? ये समस्या हो सकती है। अच्छा। डॉक्टर राजीव, एसिडिटी के लिए लंबे समय तक एंटासिड लेना अच्छा उपाय है? नहीं, अच्छा उपाय नहीं है जी। एंटासिड लेना ठीक है अगर लिमिटेड क्वांटिटीज में लें, पर कारण ढूंढना जरूरी है। डॉक्टर व्योम, कोला सोडा बदहजमी दूर करने का एक बेहतरीन उपाय है? जी नहीं। डॉक्टर माखरिया, कम मात्रा में खाने से पाचन ठीक रहता है? ये भी जरूरी नहीं है। डॉक्टर राजीव, रात का भोजन जल्दी खाने से कोई फायदा होता है? नहीं जी, कभी भी भोजन जल्दी नहीं खाना चाहिए जी, आराम से खाना चाहिए। डॉक्टर व्योम, भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना क्या जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें तो इतने सवाल हो सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आप तीनों का, डॉक्टर व्योम अग्रवाल, डॉक्टर राजीव और डॉक्टर गोविंद माखरिया, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। जी हाँ, साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, जिन्होंने फोन कॉल्स किए और ईमेल भेजे और जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा। जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया है, खास तौर पर कि जरूरी है कि बहुत चिंता न करें अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि अगर लक्षण बिगड़ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है तो विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य ले लें। पेट की समस्या कई बार दिमाग में यानी मन में भी एक बात बैठी हो सकती है कि पेट में कुछ गड़बड़ी है, तो उसको जरूर दूर करें। और साथ ही साथ हम आपसे आज्ञा लें, उससे पहले हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर। हम बात करेंगे HIV एड्स पर। तो अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।